जय हिंद दोस्तों। आज नंबर सीरीज का चौथा टाइप देखते हैं। 3 टाइप तक का हो चुका है पहले वाले क्लास में, जिसमें एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और एसएससी के सभी परीक्षाओं द्वारा जो क्वेश्चन कराए गए थे वो उसमें आप लोग को बताए हैं। आज ऐसे ही क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे जो एसएससी और अन्य परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न रहते हैं। आज देखते हैं दोस्तों जोड़ पर आधारित प्रश्न। चौथा टाइप क्या है? जोड़ पर आधारित प्रश्न है। अब इस पे जोड़ पर आधारित प्रश्न पर पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है जोड़ पर आधारित प्रश्न पर। देखिए 6, 10, 18, उसके बाद 34 प्रश्नवाचक का निशान है, उसके बाद 30 क्या 130 क्या आएगा प्रश्नवाचक के स्थान पे, यही बताना है। अब यहाँ से देखते हैं जोड़ पर आधारित है, हमेशा देखते हैं कितना बढ़ रहा है। आराम आराम से बढ़ेगा। जोड़ में क्या होता है दोस्तों? आराम से बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए कितने का अंतर है। यहाँ से बढ़ा कितना? 4, 4, 6, 4, 10। ऐसे यहाँ देखिए कितना बढ़ा। 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 8 बढ़ा। यहाँ से देखिए 18 में कितना जोड़ा है, यहाँ 18 में कितना जोड़ेंगे? 34 हो जाएगा। 16, 16 जोड़ेंगे 34। यहाँ फिर कितना जोड़ेंगे? देखिए 4 जुड़ा, फिर 8, फिर 16, फिर यहाँ कितना जुड़ेगा? 32 जुड़ेगा। 32 ऐड होगा, 32 ऐड होगा। 34 में 32 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 6, उसके बाद 66, 66 हो जाएगा। और 66 में कितना ऐड करेंगे? 64, 64 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 130 आ जाएगा। हमें प्रश्नवाचक के स्थान पे चाहिए था, क्या आएगा? प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आया? 66। 66 कौन सा विकल्प सही है? यही सी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे दोस्तों। क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 7, 12, उसके बाद 22, उसके बाद 42, 82, उसके बाद प्रश्नवाचक का स्थान क्या आएगा, यही बताना है हमें। अब यहाँ देखिए कितना बढ़ रहा है दोस्तों। 7 से 12 हो रहा है, +5। उसके बाद 12 से 22 हो रहा है, कितना? +10। उसके बाद यहाँ से देखिए कितना प्लस हो रहा है इसका। यहाँ देखिए 5 का 10 हुआ, 10 का क्या होगा? 20। यहाँ 22 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 42। ऐसे दोस्तों यहाँ 42 में आप कितना जोड़ेंगे? मैं देखिए 20 यहाँ जुड़ा था, अब यहाँ क्या जुड़ेगा? 40, 40 जुड़ेगा। 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 42 में 40 जोड़ेंगे 82। ऐसे 82 में आप कितना जोड़ेंगे? 80। 82 में 80 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 82 में 80 जोड़ेंगे आ जाएगा 162। 162 कौन सा विकल्प सही है? 162 है, यही सी वाला आंसर हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे 162 आएगा, 162 सी वाला। यहाँ देखिए 5 बढ़ रहा था, 10, फिर इसका डबल हो रहा है, 5, 10, 20, 40, उसके बाद 80। हमेशा डबल करते जा रहा है जोड़ते हुए, ये सी वाला आंसर हो जाएगा। अब इसी पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए 2, 5, 11, उसके बाद 23, उसके बाद 44 प्रश्नवाचक पे क्या आएगा, यही बताना है। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों 2 से 5 हो रहा है, इनके बीच का अंतर कितना है? 3। कितना? 3 बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ कितना बढ़ रहा है? 5 से 11 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है? 6। अब ऐसे देखिए यहाँ से 11 से 23 हुआ तो कितना बढ़ रहा है? यहाँ 11 से 23 हुआ तो 12 हो रहा है, 12 प्लस। उसके बाद यहाँ कितना प्लस हो रहा है? 23 से 44, यहाँ से 21 प्लस हो रहा है। उसके बाद यहाँ क्या प्लस होगा, यही बताना। अब यहाँ देखिए कुछ मिल रहा है, 3, 6, 12, 21, कुछ सीरीज ही नहीं बन रहा है, श्रेणी बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ से अब हम अंतर निकालने के बाद जब कुछ नहीं मिलता है तो अंतर पे अंतर देखते हैं, दूसरा अंतर निकालेंगे यहाँ से। यहाँ देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ से 3 से 6 हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। उसके बाद यहाँ से 6 से 12 कितना प्लस? 6। अब यहाँ से देखिए कितना प्लस हो रहा है? 12 से 21 हो रहा है, 9 प्लस हो रहा है, कितना? 9 प्लस। अब यहाँ कितना प्लस होगा? देखिए 3, 6, 9, उसके बाद अब क्या 12 होगा। 12 इसमें ऐड होगा तो 21 में 12 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा? 33। 21, 12 कितना हो गया? 33। तो इसमें 44 में 33 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 77। कितना हो जाएगा? 77। प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों? 77। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 3 बढ़ रहा था, उसके बाद अंतर जब निकाले हैं उसके बाद 6, 3 का टेबल चल रहा है, 3, 6, 9, 12। ऐसे यहाँ तब 12 ऐड कर देंगे, 21 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 33। 33 यही इसमें 44 में जोड़ देंगे, तो 44 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा प्रश्नवाचक के स्थान पे? 77। 77 कौन सा विकल्प सही है? यही पहला वाला आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पहले अंतर में कुछ मिला नहीं था तो दूसरा अंतर निकाले, दूसरे अंतर से हमें मिल रहा है आंसर, यही 77
आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है 6, 11, 21, 26, 36, उसके बाद प्रश्नवाचक है 51। क्या आएगा यही बताना है प्रश्नवाचक पर। यहाँ से इसके 6 से 11 का अंतर देखते हैं कितना बढ़ रहा है, 5 प्लस हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, 5 प्लस। उसके बाद 11 से 21 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 10। उसके बाद फिर देखते हैं 21 से 26 हो रहा है, फिर कितना प्लस, 21 से 26 हो रहा है तो 5 प्लस हो रहा है। अब यहाँ देखिए 26 से 36 हो रहा है, कितना प्लस, 10 प्लस। एक बार 5 प्लस हो रहा है, फिर 10 हो रहा है, फिर 5, फिर 10। 5 प्लस पहले, फिर 10, फिर उसके बाद फिर 5, फिर 10। तो यहाँ 10 प्लस हुआ, अब क्या प्लस होगा, 5 प्लस होगा। 5 प्लस होगा, 36 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41। कितना आ जाएगा दोस्तों, 41 आ जाएगा। 41 कौन सा विकल्प सही है, यही सी वाला आंसर हो जाएगा। पहले में 5 प्लस, फिर 10, फिर 5, फिर 10, फिर 5। अब ऐसे जा रहा है, एक बार 5 प्लस कर रहा है, एक बार 10, ऐसे। तो इसमें 36 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41। 41 कौन सा विकल्प सही है, सी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है 5, 13, 29, 61 और 125। उसके बाद प्रश्नवाचक है। क्या आएगा प्रश्नवाचक पर, यही बताना है। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों कितने का अंतर है, 5 से 13 हो रहा है, इसका मतलब 8 का अंतर। कितना बढ़ रहा है, 8। उसके बाद 13 से 29 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 13, 16, 29 होता है, 16 बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ से देखिए 29 से 61 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 32। कितना बढ़ रहा है, 32। उसके बाद यहाँ से देखिए 61 से 125 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, 64। कितना ऐड हो रहा है, 64। अब यहाँ देखिए 8, 16, 32, 8 का 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में 64। अब 64 का डबल इसमें जुड़ेगा, 125 में 64 का डबल हो जाता है 128। 128 इसमें जोड़ देते हैं दोस्तों, 128 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3। उसके बाद 2 1 2 2 4 1 5। उसके बाद ये हो जाएगा 2, 253। 253 कौन सा विकल्प सही है, यही पहला वाला आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों 8 प्लस हुआ, फिर 16, फिर 32, फिर 64। अब 64 का डबल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128। 128 इसमें 125 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 253। 253 यही पहला वाला विकल्प सही है। पांचवा टाइप देखते हैं दोस्तों। पांचवा टाइप है घटाने पर आधारित प्रश्न। अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, 17, 13, 11, उसके बाद 7 है, उसके बाद 5। प्रश्नवाचक पे क्या आएगा यही बताना है। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, 17 से 13 हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, 4 माइनस। कितना माइनस, 4 माइनस। उसके बाद 13 से 11 हो रहा है, कितना माइनस, 2 माइनस। उसके बाद 11 से फिर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है तो कितना माइनस, 4 माइनस। एक बार 4 माइनस कर रहा है, फिर दोबारा 2 माइनस कर रहा है। आप कितना माइनस करेगा, फिर 2 माइनस करेगा, 2 माइनस। अब इसके बाद कितना माइनस करेगा, यहाँ 4 माइनस करेगा। यदि 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। 1 कौन सा विकल्प सही है, यही बी वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ 4 माइनस किया था, फिर दोबारा 2 माइनस किया दोस्तों, फिर 4 माइनस किया, फिर 2, फिर अब दोबारा क्या करेगा, 4 ही माइनस करेगा। 4 माइनस करेंगे 5 में से तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही पहला दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। घटाने पर आधारित पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है 30, 24, 19, 15, उसके बाद 12, उसके बाद प्रश्नवाचक। क्या आएगा ये बताना है। यहाँ से देखिए इसका अंतर, 30 से 24 हो रहा है, कितना माइनस, 6 माइनस। उसके बाद 24 से 19 हो रहा है, कितना माइनस, 5 माइनस। कितना माइनस, 5। उसके बाद यहाँ से 19 से 15 हो रहा है, कितना माइनस, 4 माइनस। उसके बाद यहाँ देखिए कितना माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। 15 से 12 हो रहा है, यहाँ फिर कितना माइनस होगा, 2 माइनस होगा। 12 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही 10 आ जाएगा। पहला वाला विकल्प आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है 975, 864, उसके बाद 753, उसके बाद 642। प्रश्नवाचक क्या आएगा यही बताना है। अब यहाँ से 975 से 864 का अंतर देखते हैं, यहाँ से कितना बढ़ रहा है, यहाँ देखिए घट रहा है। घट रहा है, कितना घट रहा है, यहाँ से 111 का अंतर है। कितने का, 111 घट रहा है। उसके बाद ये यहाँ से 864 से 753 हो रहा है, यहाँ भी 111 घट रहा है। सब में से क्या हो रहा है, 111 11 घट रहा है। तो ऐसे यहाँ से 111 घटा है, 111 ऐसे यहाँ से 111 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 111 घटाएंगे, यहाँ देखिए ये आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद 6 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5। 531। 531 कौन सा विकल्प सही है,
यही सी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब में से क्या हो रहा है, -111 हो रहा है, सब में से -111 हो रहा है। तो ऐसे 642 में से -111 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 531। 531 कौन सा विकल्प सही है, यही सी वाला आंसर हो जाएगा। छठा टाइप देखते हैं दोस्तों, गुणा पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 3, 6, 18, उसके बाद 72, प्रश्नवाचक का निशान है, उसके बाद 2160। अब इसमें प्रश्नवाचक पर क्या आएगा यही बताना है दोस्तों। अब यहाँ से देखते हैं कैसे 3 से 6 हो रहा है। यदि हम 3 में गुणे 2 कर दे, 3 दूना 6, ऐसे यहाँ 6 में 3 गुणे 3 कर दे, 6 त्रिक 18, ऐसे यहाँ 18 गुणे 4 कर दे, 18 चौक 72। 72 में यहाँ देखिए 2 से गुणा किया, यहाँ 3 से, यहाँ 4। अब यहाँ कितने से गुणा करेगा, 72 में 5 से। 72 पच्चे कितना हो जाएगा, 360। 72 पच्चे 360, यही प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, 360। ऐसे यहाँ 6 से किया है, 360 गुणे 6 करेंगे, 2160 आ जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, 360 वाला, यही डी वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है 3, 4, 12, 48, उसके बाद 576, प्रश्नवाचक पर क्या आएगा यही बताना है दोस्तों। यहाँ देखते हैं अंतर तो कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ 3 और 4 का गुणा कर देते हैं, 3 चौक 12 जो यहाँ लिखा है। आगे वाली दो संख्याओं का गुणा कर रहा है, उसके बाद तीसरा नंबर जो संख्या रह रही है उसका गुणनफल है। अब यहाँ ऐसे 4 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 जो यहाँ लिखा है। ऐसे इसका 12 और 48 का गुणा कर देंगे, 12 48 का गुणा करेंगे तो 576। 576 जो यहाँ लिखा है। ऐसे 48 और 576 का गुणा करेंगे, वो प्रश्नवाचक पर आ जाएगा। अब 576 और 48 का गुणा कर रहे हैं दोस्तों, 576 गुणे 48, 48 के 8 हासिल 4, उसके बाद 68 56, 56 4 60 के 0 हो जाएगा। और उसके बाद 8 पंचे 40, 40 6 46 हो जाएगा। उसके बाद गुणा कर रहे हैं, 4 6 24 के 4, 4 7 28, 28 2 30 के 0, 4 5 20, 20 3 23। अब इसको जोड़ देते हैं दोस्तों, 8 हो जाएगा, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7 2, 27,648। कौन सा विकल्प सही है, यही पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, 27,648 आंसर हो जाएगा। सबका क्या कर रहा है, पहले 2 अंकों का गुणा कर रहा है, तीसरी संख्या मिल रही है, फिर 2 अंकों का गुणा कर रहा है, फिर तीसरी संख्या। ऐसे सबका आगे वाली 2 संख्याओं का गुणा करके तीसरी संख्या बना रहा है। तो ऐसे हमने 48 और 576 का गुणा कर दिया आपस में, तो कितना आ गया, 27,648, जो यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है 2 4 16, उसके बाद प्रश्नवाचक 65,536। यहाँ प्रश्नवाचक पे क्या आएगा यही बताना है। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, यदि हम 2 में 2 से गुणा कर दें, जो संख्या 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे 4 में 4 से गुणा कर देंगे, 4 चौक को 16। जो संख्या ऊपर दी है उसी में वो संख्या से गुणा कर दे रहे हैं। यहाँ 4 से गुणा किए, यहाँ 16 से गुणा करेंगे, 16 में 16 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256। कितना आ जाएगा, 256। 16 16 256 होता है। उसके बाद 256 का गुणा कर देंगे 256 से, तो कितना आ जाएगा, 65,536 आ जाएगा। सब में क्या कर रहा है, ऊपर वाली संख्या जो दी रही है उसमें देखिए 2 था, 2 से गुणा कर दिया, 4 आ गया। 4 था, 4 में 4 से गुणा कर दिया, 16। ऊपर वाली पहले वाली संख्या में उतने ही से गुणा कर रहा है, अगली वाली संख्या मिल जा रही है। जैसे 2 से 2 में गुणा किया, 4 मिला, फिर 4 में 4 से गुणा किया, 16 हो गया। 16 में 16 से गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा, 256। 256 में 256 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65,536। जो कौन सा विकल्प सही है, यही 256 वाला बी वाला आंसर हो जाएगा।